बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन इकराम, आजकल ये सवाल ज़ेर बहस है कि हम वोट किसको कास्ट करें। मेरी नज़र में इससे भी अहम सवाल ये है कि हम वोट क्यों कास्ट करें। ये सवाल भी अहम है कि हम जमहूरी अमल का बेहतर अंदाज में कैसे हिस्सा बन सकते हैं और इसके समरात से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जनाब वाला, ये सवालात इसलिए भी अहम हो जाते हैं कि जब हम देखते हैं कि सियासी जमातें चाहे वो मज़हबी हों, उनके जब मंशूर को देखें तो कमोबेश उनके मंशूर एक जैसे हैं। ये सवालात इसलिए भी आम हो जाते हैं कि जब हम देखते हैं कि चंद हलके हैं जो मुक़्तदर हैं, जो इक़्तिदार पर काबिज़ रहते हैं और वो अपोज़िशन में होते हुए भी इक़्तिदार में रहते हैं कि उनका कोई भाई, चचा, कोई भतीजा, भांजा वो कहीं न कहीं इक़्तिदार में होता है और वो अपने बाहम मफ़ादात की हिफ़ाज़त करते हैं। ये सवालात इसलिए भी आम हो जाते हैं जबकि सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ज़हर उगला जा रहा है और अपनी मुआशरत और मईशत के धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अदारों को ज़लील व रुसवा किया जा रहा है। मैं जब अपने अहबाब से और अपने तलबा से ही कहता हूँ कि देखिए, तनकीद इस अंदाज में ना कीजिए कि उसका फ़ायदा दुश्मनों को हो। बहुत सारी बातें अब बड़े उम्दा अंदाज में और सब्र और तहम्मुल के साथ आप बेहतर कर सकते हैं। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये सादा सा असूल भी नहीं समझ पाया। वो गालिब के बकौल के निकाला चाहता है काम, क्या तानों से तू गालिब, तेरे बेमेहर कहने से वो तुझ पे मेहरबान क्यों हो। अ, क्या तब्दीली का यही तरीका होता है? साहिर लुधियानवी ने भी कहा कि मेरे अहबाब ने तहज़ीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मुफ़लिसी हिस्से लताफ़त को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढलती। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब ने तहज़ीब न सीखी होगी। ये सवालात इसलिए भी आम हो जाते हैं बकौल गालिबन हमायत अली शायर, वो कुछ तब्दीली के साथ वो उन्होंने कहा था कि मैं कल भी जंगल में था और आज भी जंगल में हूँ। मैं आज कल जंगल में था और मेरे हमसाए खूनी दरिंदे और भेड़िए, मैं आज इंसानों में हूँ और खून की जलथल में हूँ। मैं रूह का कातिल हूँ और जिस्म के मक़तल में हूँ। मैं कल भी जंगल में था और आज भी जंगल में हूँ। तो हम इस मुआशरे में जिसमें कि रवादारी, बाहम एहतराम उस और आदाब, सियासी आदाब से लेके मुआशरती आदाब से लेके जो बाहम रवाबत के आदाब हैं, उनको हमने फ़रामोश कर दिया है। तो ऐसे मुआशरे में बड़ा अहम होता है कि हम इसके अंदर अपना तामीरी किरदार कैसे अदा करें। 2 चीज़ें सामने रखिए। एक तो बयानिया अपना, ये बयानिया रखिए कि आप जिस पार्टी में भी हों, आपको 2 रवायात को परवान चढ़ाना होगा। अ, अमानतदारी और बाहम एहतराम। अमानतदारी इसलिए कि आप अमानतदारी के साथ अपने लोगों पे तनकीद के देखें ये मामला आप ठीक नहीं कर रहे, लेकिन बाहम एहतराम को हाथ से ना जाने दें और एहतराम के साथ ये तनकीद करें। जब हम अपनी जमात के अंदर एक ये माहौल पैदा कर लेंगे, तो हम दूसरी जमातों के साथ भी इसी माहौल को परवान चढ़ा सकेंगे। फिर जो भी जमात इक़्तिदार में आए, हमारे ये 5 मुतालबे होने चाहिए, जिन 5 वजूहात की बिना पर हम वोट कास्ट करना चाहिए और यही हमारे 5 मुतालबे भी होने चाहिए। सबसे पहला मुतालबा निज़ाम अदल का क़याम, जजों की तकर्रुरी से लेकर जो प्रोसीजरल लॉ है, यानी थाना कचहरी जिसमें लोग अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी जान, माल, औलाद तक अपनी लुटा बैठते हैं, अपनी इज़्ज़त और आबरू तक को लुटा बैठते हैं और अदल और इंसाफ का मुँह देखना उन्हें नसीब नहीं होता और कानून जो ताकतवर की लौंडी बनकर रहता है। ये हमारे मसाइल हैं, इसको हमें दुरुस्त करना होगा। हमें अपना निज़ाम तालीम बेहतर करना होगा और तालीम सबके लिए। तालीम और अदल का चोली दामन का साथ है।
بہتر نظام تعلیم قیام عدل کی دلیل ہوتا ہے اور اس کی نوید ہوتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا یہ ہمارے بنیادی مطالبے ہونے چاہیے۔ ہمارا تیسرا مطالبہ صحت کی سہولیات کا بہم پہنچانا، تمام بڑے شہروں میں بنیادی سے لے کر ثانوی جو صحت کی سہولیات ہیں ان کو بہم پہنچانا۔ ہمارا چوتھا مطالبہ معاشی خوشحالی اور مزدور طبقات جو ہیں وہ ان سے لے کر کم تعلیم یافتہ سے لے کر اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بہم پہنچانا اور اس کا مطالبہ کرنا۔ ہمارا پانچواں مطالبہ رواداری کی ترویج اور مذہبی رواداری، خاص طور پر معاشرتی اور مذہبی رواداری کا قیام اور پرامن معاشرہ، قانون کی پاسداری والا معاشرہ ہونا چاہیے، نہ کہ وہی کہ کل جنگل میں تھا اور خون کی لت پت میں تھا اور آج بھی جنگل میں ہوں، خون کی لت پت میں ہوں۔ اس طرح کے معاشرے سے ہمیں اور ماحول سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اور ہماری تمام تر کوشش اس بیانیے پر انٹیگریٹی اینڈ رسپیکٹ اور یہ 5 وجوہات کو سامنے رکھ کر ہمیں اس انتخابی عمل کا حصہ بننا چاہیے، اور یہی ہمارے 5 مطالبے ہونے چاہیے ان اسمبلیوں سے جو قیام پذیر ہوں گی کہ دیکھیے ہمارے نظام عدل، نظام تعلیم اور جو ہمارا معاشی اور صحت کا ڈھانچہ ہے وہ، اور پھر مذہبی رواداری، یہ چیزیں اگر ہوں گی تو بالیقین ہم جمہوریت کے ثمرات سے مستفید ہو پائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اسی دعا کے ساتھ اور خوبصورت خیال کے ساتھ آئندہ تک کے لیے اللہ حافظ۔